ठीक है। और ये आपका सिलेबस है तहसीलदार के लिए। क्यों है? ये क्योंकि ये बड़ा डिफाइंड जो है ये उन्होंने कर दिया हुआ है इन चीज़ों को। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तहसीलदार जो 2021 में जो क्वेश्चंस आप आए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। उसमें देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से 21 MCQs पूछे हुए थे। ठीक है। यानी मैंने आपको जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका एक मेजर पोर्शन है। अब इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से 21 MCQs का मतलब है इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तीनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिकली हमने करने हैं उनमें से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जनाब इंटरनेट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें से 6 MCQs आए थे। और ईमेल में से 3 MCQs थे। अच्छा, इसी से मिलता जुलता जो है वो जो भी मॉर्निंग इवनिंग में जितने भी पेपर आए थे ना, सब मिलता जुलता है। सेम जो है मार्क्स की इसी तरह डिवीजन थी जो एग्जाम में पूछे हुए थे बेसिकली। अब इसको अगर फर्दर थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लें या इसको डिवाइड कर लें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आप देख सकते हैं 10 MCQs पूछे हुए थे। ये तहसीलदार के पेपर की बात हो रही है जो 2021 में था। इसमें मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप स्टडी ट्यूबर के यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हैं। जस्ट गूगल आपने करना है तहसीलदार पेपर एनालिसिस बाय सरफराज। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब 30 मार्क्स का पेपर था, तो इसमें से आप देख लें 10 MCQs जो हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से थे। पावर पॉइंट में से 4 MCQs पूछे हुए थे। एक्सेल में से 4 थे। और कंबाइंड कंबाइंड का मतलब ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे ऐसे MCQs जो वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल तीनों में पूछे पूछे मतलब जो चीजें तीनों में होती हैं वो कंबाइंड जो क्वेश्चन थे वो 3 थे। आप शॉर्टकट्स की बात कर लेते हैं तो जनाब शॉर्टकट्स जो है वो 7 थे। फीचर्स जो हैं, फीचर्स होते हैं जैसे कि कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, ये फीचर्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है। कलर चेंज कर लेना, फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना, ये सारे के सारे टूल्स या फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ टूल्स एंड फीचर्स। ठीक है। तो टूल्स एंड फीचर्स जो है बेसिकली ये 6 पूछे हुए थे। बाकी जो क्वेश्चन है 8 मिला के तो टोटल 30 क्वेश्चन जो है ना ये बन जाते हैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की जो है जो क्लास है असल में। ठीक है। आज जो अभी हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने पास ओपन करता हूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके जी। ये आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है जैसे ही, तो ये मेरे सामने ना एक आपको कुछ इस तरह से एक विंडो नजर आ रही है। ठीक है। इसमें मैं अभी सिलेक्ट करूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके मैं आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ये मेरे पास मेरे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है। इससे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीज़ें जो है ना आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ज़रा हटके से। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है। इसमें हमने 3 चीज़ें करनी है। जस्ट वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, हमने जो करनी है वो करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने करनी है। इसके बाद जो है हमारा ईमेल और इंटरनेट। ठीक है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है जो कि आप लोगों को मुझसे करना चाहिए बेसिकली, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे तो देखें आप सबने यूज़ किया होगा डेफिनेटली अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए या जो लोग जॉब करते हैं। ठीक है। उन्होंने यूज़ किया होगा आपका। आई डोंट थिंक सो कि आप में से जो है ना वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसका यूज़ नहीं किया होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बल्कि यहाँ पे मैं लिख के आपको बोल दूं, अम, वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है। आपने घबराना नहीं है। ये खान साहब का जनाब
बड़ा मशहूर जुमला है, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका बेसिकली अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं भी है माइक्रोसॉफ्ट सॉरी कंप्यूटर का, या कंप्यूटर किसी ने कभी ज़िंदगी में यूज़ भी नहीं किया हुआ, तो ये कोर्स आपके लिए इंशाल्लाह इतना मैं इजी रखूंगा, और इतना इसको आपके लिए आसान कर दूंगा कि कोई भी बंदा इसको इजीली इसको प्रिपेयर कर सके। ठीक है, इसको इजीली प्रिपेयर कर सके। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके, चूंकि ये 30 मार्क्स हैं तहसीलदार के, ठीक है, 30 नंबर हैं। तो तहसीलदार में ये जो 30 नंबर हैं, ये देखें बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर जो है ये प्ले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जनाब? बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें, आप जितना मर्जी अच्छा पेपर कर लें, चाहे आप करंट अफेयर्स में अच्छे हैं, जनरल नॉलेज में अच्छे हैं, इंग्लिश में, बाकी चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन काइंडली काइंडली अगर आप ये मेरे जो नेक्स्ट 10 लेक्चर्स हैं, अगर आप इनको अटेंड कर लेते हैं, तो ये 30 मार्क्स जो हैं एटलीस्ट कंप्यूटर के आपके कहीं नहीं जाने वाले। ओके जी। मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, जस्ट फरजाना को प्रॉब्लम हो रहा है या बाकी सबको भी? स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ओके, चलें चलें। थैंक यू थैंक यू। हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इस जुमले को आपने याद रखना है, आपने घबराना नहीं है, और इंशाल्लाह ये जब आप क्लासेस लेंगे नेक्स्ट, तो आपको इस जुमले का मतलब भी पता चल जाएगा कि वाकई आपने घबराने वाली इसमें कोई चीज़ है ही नहीं है। चीज़ें बड़ी इजी हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ऐसे उसको चीज़ों को डिवाइड करके, और ऐसे इंशाल्लाह उसको इस तरीके से करवाऊंगा जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाना चाहता हूँ जिस चीज़ में, वो यही है मेरा असल में जो खासियत है, कि चीज़ों को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल चीज़ों को बहुत आसान करके मैं सामने लाता होता हूँ। ओके, 30 मार्क्स के आपके पेपर हैं, तो 30 मार्क्स देखें आपका ना बहुत ही एक डिसाइसिव फैक्टर जो है प्ले कर सकते हैं। तो ये 30 मार्क्स इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे आपके अ, आपके पास होंगे। ठीक है, तो इस पे आपने काइंडली मुझे जैसे एक क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो प्रॉपर मैंने जो लेक्चर स्टार्ट करना है उससे पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इसमें कोशिश करनी है पूरी। कोशिश क्या, बल्कि हर सूरत आपने कोई भी किसी भी जो लेक्चर को है वो मिस बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग मिस कर देते हैं तो उसके ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। ठीक है, फिर उसमें पता क्या हमारा जो इसमें जो चीज़ें होती हैं जो हमने आज कर ली है ना, तो नेक्स्ट चीज़ें समटाइम्स होता है कि वो इंटरलिंक्ड होती हैं। जो नेक्स्ट चीज़ें करते हैं वो थोड़ी इंटरलिंक्ड होती हैं, तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली क्लासेस लेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो सारा ये जो कोर्स है ये बहुत ईजी रहेगा। स्पेशली आपने वर्ड पे जो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पे आपने स्पेशल एक फोकस रखना है। ठीक है, चलें जी। हम अब हम जा रहे हैं जनाब अपना आज का जो पहला लेक्चर है बेसिकली। आप सब अपने पास मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने पास नोटबुक और पेन लाजमी रखिएगा। जो चीज़ें मैं बताऊं वो सारी आपने नोट करते जाना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो नोट्स जो मैंने क्लास में पढ़ाया होगा उसको सपोर्ट करने के लिए होंगे, ना कि वो आप उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हरगिज़ नहीं है कि आप खुद से जो है कि उस उन उन नोट्स को खाली पढ़ के जो है वो तैयारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्लास में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, उसमें खैर आपने परेशान नहीं होना, इतनी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ा डेप्थ में मतलब चीज़ों को डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का ना मैं नोट्स उस तरह से नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर बनाने बैठ जाएं तो उस पर डेफिनेटली पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो खैर, अब हम क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने पास आपने हायरार्की एक बनानी है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं जी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और अभी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, वो हम क्या क्या करने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग सबसे पहली एक चीज नोट कर लें जो हम करने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे अभी, जो कि पेपर में पूछी जाती हैं जिसमें चीजें, वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हैं जस्ट, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको
एक्सटेंशन इसकी बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन बताऊंगा और इसका पर्पस बताऊंगा, ठीक है। पर्पस और यूज ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। ये दो चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा, ए और बी आपके सामने, सी जो है ये मैं आपको ये विजुअली मैं आपको सारी चीजें जूम इन करके सारी चीजें दिखाऊंगा ताकि आप उसको इजीली समझ सकें और क्लास में, सॉरी जो पेपर में, उसका जाके आंसर कर सकें, ठीक है। एक्सटेंशन देखें, एक्सटेंशन क्या होती है। ये जो एक्सटेंशन मैंने लिखा है इसको मैं रेड कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। एक्सटेंशन क्या होती है, देखें कंप्यूटर के अंदर ना कोई भी फाइल हो, कंप्यूटर में हो, आपका जो आपके पास इवन जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो भी एक कंप्यूटर होता है। उसमें इमेजेस हो सकती हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, उसमें इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट भी ओपन होता है और आप उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी कंप्यूटर में जो सॉरी जो फाइल्स होती हैं, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेजेस, जैसे कि इमेजेस, इमेजेस का आपको पता होगा कि आप अगर ओपन करें, अपने फ़ोन की गैलरी ओपन कर लें और किसी भी इमेज पे क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं, तो उसकी ना उसके नाम के बाद डॉट जेपीजी आपको लिखा नजर आएगा। डॉट डॉट क्या लिखा नजर आएगा आपको, मैं नीचे लिख देता हूँ। इमेज के साथ आपको लिखा होगा डॉट जेपीजी, ठीक है, या हो सकता है डॉट जेपीईजी लिखा नजर आ जाए, ठीक है। डॉट जीआईएफ लिखा नजर आ रही है, इमेजेस के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह पीडीएफ की जो फाइल होती है उसके साथ पीडीएफ लिखा होता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, इसके साथ जो एक्सटेंशन है होती है, यानी कि जब आप फाइल को सेव कर लेते हैं तो नाम के बाद जो बेसिकली एक्सटेंशन आ रही होती है, अच्छा ये याद रखना है, एक्सटेंशन मैक्सिमम टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये विजिबल नहीं होती, ये आपको अपने फोल्डर की सेटिंग में जाके उसको ऑन करना पड़ता है, तब आप उसको एक्सटेंशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये मैं रिमूव कर देता हूँ नीचे से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो है डॉट DOCX। क्या है, डॉट DOCX। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, .doc ये जो है, और एक्स एक्स का जो इजाफा है ये अभी किया गया है। अभी से मुराद मैं आपको बताता हूँ, 1997 से लेके 2003 थ्री तक जो है आई थिंक वो .doc एक्सटेंशन यूज होती थी, और उससे ऑनवर्ड उसमें एक्स का इजाफा कर दिया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि .doc या खाली समटाइम्स DOC भी लिखा होता है, या .docx भी लिखा होता है, या विदाउट डॉट भी DOCX लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जैसे आपने याद रखने, तो एग्जामिनर जस्ट आपको टेस्ट कर रहा होता है, आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, उसमें परेशान या कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट एक्सटेंशन आपको पता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन, ये हसन मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, एग्जामिनर जो है इसमें से क्वेश्चन क्या कर रहा होता है, वो क्वेश्चन देता होता है कि जी .doc, ठीक है, .doc फाइल टाइप रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं क्वेश्चन यहाँ पर ना एमसीक्यूज लिख भी देता हूँ। एमसीक्यूज इसका किस तरह से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट हो सकती है, थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, तो वो आपको जब एक्सटेंशन पता है तो डेफिनेटली आप उसको आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू पूछा जाता है .doc फाइल टाइप रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं जी, वर्ड, ठीक है, एक्सेल, पीडीएफ, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये पीडीएफ नाम भी दे दो, हो सकता है पावर पॉइंट दे दो। तो डेफिनेटली ये किसकी एक्सटेंशन है, .doc, ये वर्ड की एक्सटेंशन है। तो बी पे मैं वर्ड ले आया हूं उसको मूव करके, तो बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाएंगे आपके एक्सटेंशन के हवाले से। अच्छा पर्पस इसका डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज अननेसेसरी चैट से अवॉइड करें। अच्छा पर्पस हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस जो है माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड का, वो है डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। ये पर्पस है हमारा इसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, या यूज है, ठीक है। यानी इस सॉफ्टवेयर को यूज करके या इस टूल को यूज करके आप डॉक्यूमेंट्स जो है लिख सकते हैं। आपको बेसिकली जो ऑफिस में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपने लेटर लिखना है या आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सारा इसका जो बेसिकली जो पर्पस है वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, इसका जो यूज होता है। तो इसको जो बड़ा इसका जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसको सिलेबस में ऐड करने की रीज़न ये भी है क्योंकि नेक्स्ट, आपको पता है सारा कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ अब कंप्यूटराइज्ड है। तो एटलीस्ट उनको सारे का सारा वो स्टाफ चाहिए ऑफिस में, चाहे तहसीलदार हो चाहे कोई भी हो, जॉब हो। तो वहाँ पे एटलीस्ट जो जिन लोगों को वो हायर करें, तो उनका उनका ये पर्पस होता है कि सब सब लोग इन चीज़ों में ऑलरेडी प्रोफिशिएंट हो, ना कि उनको ये चीज़ें बाहर से कहीं से करवानी पड़े। ठीक है। ओके। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, नंबर सी। सी जो पॉइंट है हमारा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो देखें, आपके सामने स्क्रीन इस वक्त आपको नजर आ रही है सारी माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्क्रीन में जूम नहीं उस तरह से कर सकता, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पे रखा हुआ है, उसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर को वहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलें। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, श्योर। ओके। अच्छा, ये बेसिकली ना समझ लें कि आपकी ना पहली क्लास है, तो उसमें डेफिनेटली ये सारे आपका चीज़ों आपका पार्ट है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने ये इसका मैंने होम पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो इसको मैंने सबको लेबल भी कर लिया आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप सारी चीज़ों को इजीली पढ़ सकें और उसको समझ सकें, ठीक है। ओके। अब मैं ना बारी बारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। देखें, ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट, एक सेकंड मैं स्क्रीन कोशिश। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, इंटरनेट की ज़रा इंटरप्शन थी। अब मुझे काइंडली खुद कंफर्म कीजिएगा मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, ओके, चलें जी, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरा इंटरनेट ज़रा इंटरप्ट हुआ था कुछ देर के लिए। ओके। अब हम कंटिन्यू करते हैं जी, मुझे काइंडली एक सेकंड दीजिएगा। जी, वेलकम बैक। सॉरी मैं थोड़ा सा ज़रा। ओके जी, ये आप देख सकते हैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो जहां तक पेज मैंने ओपन किया था वो मैंने आपको दिखाया दिखाया था, और ये उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है। हम यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखें, सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर की आपको एक जो पट्टी नजर आ रही है, ठीक है। ये जो ऊपर टॉप पे आपको ब्लू कलर की पट्टी नजर आ रही है ओवरऑल, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। ये मैंने इसको लेबल भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ यहीं पे होता है। क्यों इसको टाइटल बार कहते हैं? क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल होता है बेसिकली। क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइटल। अब हम
अगली चीज मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप फर्स्ट टाइम को डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जब आप फर्स्ट टाइम को डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। ये एग्जाम में एक पूछा, जब बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इजी हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये काइंडली अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपका एटलीस्ट इसमें से कोई 2-3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ओके। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इज डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के केस में, जो डिफॉल्ट नेम होता है ना, वो जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अभी आपने उसको सेव नहीं किया, तो उसका जो डिफॉल्ट नेम आ रहा होता है, वो आ रहा होता है डॉक्यूमेंट 1। ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट करने वाला, ये काइंडली नोट कर लें। अब हम राइट साइड पे जरा आ जाते हैं। राइट साइड पे ये जो आप चीजें देख रहे हैं ना, जिसमें ये होता है मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, और ये होता है क्रॉस, मतलब इसको क्लोज करने के लिए, इनको हम कहते हैं कंबाइन, कॉम्बिनेशन के साथ इन बटन्स को हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स, ठीक है। ये कंट्रोल बटन्स होते हैं। अगर आप राइट साइड पे आ जाएं, और सॉरी लेफ्ट साइड पे आ जाएं, तो लेफ्ट साइड पे आपको ये कुछ बटन्स नजर आएंगे टॉप पे। टॉप पे ये कॉर्नर में आपको कुछ ये वाले बटन्स नजर आएंगे। अब देखिएगा, इनको कंबाइन जो है हम कहते हैं बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि जो इसमें ऐसे टूल्स होते हैं, या उनको हम इवन ऐड या वहां से उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सकें, ठीक है। यानी नीचे कोई भी टूल पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल कलर चेंज करने का टूल है, फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा करने का टूल है, तो आप राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपने चीज याद रखनी है। अगली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जी, टैब्स। टैब्स मेन्यूज, इसको टैब्स भी कहते हैं और मेन्यूज भी कहते हैं, जिसमें ये देखें, ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ठीक है। ये सारे के सारे ये क्या हैं? ये टैब्स होते हैं बेसिकली। एग्जाम में एग्जामिनर जो वर्ड यूज करता है वो दो करता है इसके लिए, टैब्स भी करता है और मेन्यू भी करता है समटाइम्स। तो आपको जस्ट अगर टैब्स पता होती तो आप मतलब मेन्यू ये पता ना होता, या खाली मेन्यू पता होता तो टैब्स ना पता होती, तो एमसीक्यू या क्वेश्चन से आपने कंफ्यूज हो जाना था, ठीक है। तो इस चीज़ से अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसको टैब भी कहते हैं और मेन्यू भी कहते हैं। ओके जी। ये हम अभी तो थे ऊपर वाला जो टाइटल बार थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये सारी चीज़ें थी। अब टाइटल बार के नीचे अगर आ जाए ना, तो नीचे ये जितना भी ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है, सॉरी, ये पूरे का पूरा ये ब्लू पट्टी के नीचे ये जो सारे का सारा एरिया, इसको मैंने रेड क्या कहते हैं बॉक्स से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं जनाब? रिबन। रिबन के अंदर ये देखें, ये सारी की सारी चीजें, ये जिसको मैंने रेड रेक्टेंगल से मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके सामने, इसको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। ये पूरे का पूरा रिबन है। अब रिबन के अंदर ना डिफरेंट होते हैं ग्रुप्स। क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि ये देखें, इसको मैंने ये ब्राउन कलर में मैंने मेंशन भी यहाँ पे किया हुआ है। क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स जैसे कि क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के नाम से एक ग्रुप है। अब अगले ग्रुप की बात कर लें तो इस ग्रुप का नाम है फॉन्ट, ठीक है। और ये आप ग्रे हल्की सी लाइन भी बीच में देख सकते हैं जो कि ग्रुप्स को सेपरेट कर रही है। फिर अगला ग्रुप हम देख लेते हैं, ये है पैराग्राफ्स का ग्रुप है, ठीक है। ग्रे ये जो एरिया है उसके अंदर अंदर, ठीक है, पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं जनाब? रिबन कहते हैं। और रिबन के अंदर ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। और उससे अगला जो ग्रुप है वो है आपका स्टाइल्स का, ठीक है। और स्टाइल्स के बाद लास्ट पे आपका ग्रुप आता होता है होम के अंदर। अभी होम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने जो इसमें टैब ओपन होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो होम का होता है। ये देखिए होम, ये वाइट है तो इसका मतलब ये आपके सामने ओपन है। इसके अंदर ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। अगर आप किसी और टैब में या मेन्यू में चले जाते हैं तो उसके ग्रुप्स डिफरेंट होंगे।
ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ओके जी, आपको मैंने कुछ बड़ी इजी सी चीजें बताई हैं। टाइटल बार बता दिया है, टाइटल बार के बाद मैंने आपको राइट साइड पे क्लोज बटन, कंट्रोल बटन सॉरी, और लेफ्ट साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार बताई अभी तक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनसे नीचे होता है आपका टैब्स या मेन्यूज होते हैं, ठीक है। मेन्यू के नीचे अगर हम आ जाए ना, टैब्स या मेन्यूज के नीचे, वहां पे नीचे पूरे का पूरा ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये पूरी ग्रे, जिसको रेड मैंने रेक्टेंगल से हाईलाइट किया, इसको रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अभी तक ये चीजें बताई हैं, ओके। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रुप्स के अंदर जो है डिफरेंट टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, क्लिपबोर्ड में देखें कॉपी भी है, कट भी है, पेस्ट भी है, फॉर्मेट पेंटर भी है। ये क्या है? टूल्स हैं, टूल्स या फीचर्स कहेंगे इसको हम। ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टूल्स या फीचर्स होते हैं। अगर हम फॉन्ट की बात कर लें, या फॉन्ट का ग्रुप है, इसके अंदर देखें जो डिफरेंट टूल्स या फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर ये है आपका, अगर आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली जो चीजें हैं वो फॉन्ट का साइज है। नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स हैं। फिर इसी तरह पैराग्राफ के अंदर भी टूल्स हैं, और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एडिटिंग में जो लास्ट ग्रुप मैंने बताया था, इसमें उसमें भी फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ये क्या है? डिफरेंट टूल्स या फीचर्स हैं। अब आपको टूल्स और फीचर्स का भी पता चल गया, ठीक है, ये क्या होते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं इस पर। नीचे ना, ये यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं एक रूलर, आपको स्केल नजर आएगा बेसिकली। इसको हम कहते हैं वर्टिकल रूलर। क्या कहते हैं जनाब? वर्टिकल रूलर। ओके। एक वर्टिकल रूलर होता है क्योंकि ये टॉप से बॉटम होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। ये आपको राइट आफ्टर ये जो मैंने आपको रिबन बताया है, रिबन के नीचे आपको मिलेगा। ये कुछ लोगों का शायद ये डिस्प्ले ना हो रहा हो। ये जो टॉप वाला रूलर होता है, वो आप कंट्रोल आर प्रेस कर लें, या आपका जो ये जो व्यू का मेन्यू है ना, व्यू का ये जो वाला मेन्यू, व्यू का जो मेन्यू है, इसके ऊपर आप क्लिक करके, तो रूलर का एक उसमें आपको चेक बॉक्स मिलेगा, उसको चेक कर लीजिएगा, तो आपका ये रूलर जो है ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये आपका दो चीजें अभी आपने याद रखनी है। एक आपका वर्टिकल रूलर है जो कि आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा, और एक आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है जो आपको रिबन के बाद मिलेगा। अब वर्ट हॉरिजेंटल रूलर के अंदर ना कुछ हिडन क्वेश्चंस, या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते, ये होते हैं चीज़ें। ये समटाइम्स जिसको बहुत अच्छा भी ये वर्ड, ये चीज़ें आती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत अच्छी ग्रिप हो, उनको भी ये चीज़ें पता नहीं होती। तो लेकिन ये एग्जाम में जो है ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ओके। तो मैं आपके लिए ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट मैंने सारा तैयार किया है डेफिनेटली, तो ये आपको मैं चीज़ें सारी अभी इसमें वन बाय वन गाइड भी करता हूँ। ओके जी। अब जो है रूलर के अंदर ना आपको ये छोटे छोटे बटन्स नजर आएंगे। जो आपका जो हॉरिजॉन्टल रूलर है, यानी आपको जो रिबन के बाद मिलेगा, उसमें छोटे छोटे बटन्स हैं। ऊपर वाला बटन जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। अभी जस्ट आपने इसको याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा ये होता क्या है या इसका यूज क्या होता है। सेकंड ऑप्शन है, नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा, वो है लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। और इसके बाद राइट साइड पे एक आपको एक बटन मिलेगा इसी रूलर के अंदर, इसको हम कहते हैं राइट इंडेंट। अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली काम मैं आपको बता देता हूं अभी। इनका जो काम होता है ना, इनका जो यूज होता है इंडेंट्स का, इंडेंट्स का यूज होता है बेसिकली पैराग्राफ या आपकी जो लाइन है उसमें मार्जिन या उसमें स्पेस देना, ठीक है। अभी जस्ट इतना एक जैसा आपने बेसिक याद रखना है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर जो यूज है वो आपको नेक्स्ट जो है, जो क्लास जो प्रॉपर इसमें मैं जब स्टार्ट कराऊंगा चीजें होम के अंदर, ये चीज तब बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, नीचे फिर ये जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये जो पेज है बेसिकली, इसको आप पेज भी कह सकते हैं, या इसको आप वर्क एरिया भी कह सकते हैं। अपना ये जो व्हाइट वाला सारा एरिया आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप चीजें लिखते हैं। और अगर आप इसके राइट साइड पे आ जाएं, तो राइट साइड पे आपको एक जो है ना ये स्क्रॉल बार मिलती है।
ये क्या मिलती है? स्क्रॉल बार। ये जो व्हाइट कलर की राइट साइड पे आप पट्टी देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होती है जनाब? ये होती है आपका पेज को अप एंड डाउन, इसको मूव करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज होती है। तो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं। तो ये डेफिनेटली आपको ये पता होना जरूरी है। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं। जरा नीचे कुछ चीजें एक दो रह गई, वो हम जल्दी से डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नीचे ये स्टेटस बार है। ये नीचे वाली जो बार है ना, पेज के आपको जो लास्ट पे मिलेगी, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो नीचे बॉटम में जो चीज मिलेगी, बार मिलेगी, उसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेज 1 ऑफ 1 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 1 ऑफ 1 मतलब एक ही पेज है और आप इस वक्त फर्स्ट पेज पे ही मौजूद हैं। 0 वर्ड्स हैं क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, तो ये पेज का बेसिकली स्टेटस बता रहा है। अगर हम इसके राइट साइड पे आ जाएं स्टेटस बार के, तो यहाँ पे नीचे बॉटम राइट साइड, ठीक है, बॉटम राइट पे अगर हम आ जाएं तो ये कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं ये चीज़ें, आपको पता होनी जरूरी है आपको। ओके, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ। ये पहले तो ना, ये तीन आपको बटन है, ये नजर आएंगे। ठीक है, 1 2 और 3। डिस्प्ले सेटिंग को छोड़ दें, ये इसमें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ये तीन बटन है, 1 2 और 3। उसके बाद ये कुछ ये बटन आपको नजर आता है। ये बटन ही बेसिकली स्लाइडर होता है, जिसमें ये माइनस और प्लस आप देख सकते हैं साइन, और साथ में 100% लिखा हुआ है। ये इसमें चार चीजें हैं टोटल जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, इसका ये जो लेफ्ट वाला ये जो बटन है ना, ठीक है, ये और सेंटर वाला और ये राइट वाला, ये तीन बटन, इनको कंबाइन हम बोलते हैं लेआउट बटन्स। क्या बोलते हैं? लेआउट बटन्स। ये मैंने लिखा भी हुआ है, लेआउट्स। ठीक है, तो लेआउट बटन्स इसको कब कह लें, ये होते हैं आपके लेआउट बटन्स। ये यही बटन और इससे दो तीन मजीद बटन जो हैं आपके, दो बटन मजीद, ये आपको व्यू में भी, ऊपर व्यू का जो टैब होता है उसमें भी मिल जाते हैं। खैर अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका ये जो लेफ्ट पे ये जो बटन है, ये जो लेफ्ट वाला बटन है, इसको हम कहते हैं रीड मोड। क्या कहते हैं? रीड मोड। इसको आप ट्राई कीजिएगा, काइंडली खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। सेंटर वाला जो बटन है, जो कि चेक नजर आ रहा है आपको, चेक से मुराद कि ये अभी बटन ये एक्टिव है। ठीक है, जब ये ग्रे होगा तो डेफिनेटली बटन क्या होगा? एक्टिव होगा। तो ये जो आप ऊपर अभी व्यू देख रहे हैं ना इस पेज का, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसमें डेफिनेटली जो आपका जो नॉर्मल व्यू होता है वो आपका चेक होता है ऑलरेडी। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रिंट लेआउट। ठीक है, क्या होता है? सेकंड बटन क्या है? प्रिंट लेआउट। लेफ्ट पे आपका रीड मोड है, सेंटर में आपका प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट, या आप पढ़ भी सकते हैं, नीचे मैंने इसको लेबल किया हुआ है, इसको नॉर्मल लेआउट भी कहते हैं। और राइट साइड पे आपका ये जो होता है, इसे हम कहते हैं वेब लेआउट। ये जो आप पर्पल देख रहे हैं ना, जिसपे पर्पल लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं क्या? वेब लेआउट। ये अब आपको नजर आएगा जनाब, ये होता है आपका वेब लेआउट। ठीक है, तो ये तीन लेआउट्स होते हैं। तो जो नॉर्मल होता है, एग्जाम में समटाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है नॉर्मल लेआउट कौन सा होता है, तो वो प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है, या ये पूछ लिया जाता है कि विच वन इज नॉट इन द, मतलब पूछ लिया जाता है कि नीचे जो बार है उसमें जो है कौन से वाला जो लेआउट बटन है वो नहीं होता। ठीक है, वो नहीं होता, विच लेआउट बटन इज नॉट प्रेजेंट इन द इन द बार बिलो द एमएस वर्ड। कुछ भी इस तरह से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन कर लेगा। तो आपने याद रखना है, इसमें सिर्फ तीन लेआउट्स होते हैं, जिसमें आपको अगेन बता देता हूँ। रीड मोड है पहला, दूसरा प्रिंट लेआउट है, और तीसरा वेब लेआउट है। ये तीन होते हैं। तीन के अलावा अगर कोई ऑप्शन आएगा तो आपने उसको लगा देना है और चेक कर देना है। ठीक है, जिसका मतलब है वो उसमें नहीं है, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ है। अच्छा, अब ये साइड पे आ जाते हैं, ये है आपका जूम बार। ये असल में होती है आपकी जूम बार। अब ये एक चीज आपने याद रखनी है, इस जूम बार का ताल्लुक, अभी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको। इसका जो है आपके पेज का जो साइज है, या जो आप जो उसमें फॉन्ट यूज कर रहे हैं, या जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, उसके साइज से कोई ताल्लुक नहीं होता। जस्ट आप यूं समझ लें कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के आप पेज के ऊपर लिखी कोई चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, मतलब अगर आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ लें, मैग्नीफायर पकड़ लें, उस मैग्नीफायर को पकड़ के आप न्यूज़पेपर के ऊपर करें तो न्यूज़पेपर के लेटर आपको काफ़ी बड़े बड़े नजर आएंगे। उसका मतलब ये थोड़ी है कि न्यूज़पेपर के लेटर असल में बड़े हो गए हैं, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये भी सेम इसी तरह होता है कि जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो आपका पेज है, उसका व्यू बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसमें उसका साइज पे या फोन पे कोई असर नहीं होता। अच्छा, इसमें नॉर्मल जो व्यू है वो 100% होता है, ठीक है। नॉर्मल पे आपको एक्चुअली जो डिस्प्ले करवा रहा होता है ना फोन, उसका मतलब है कि वो एक्चुअल उसका फ़ॉन्ट साइज है, जो आप प्रिंट करेंगे तो उतना ही आएगा। ओके, अब हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से स्लाइडर को पकड़ के या माइनस पे क्लिक, माइनस और प्लस पे क्लिक करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम कितना कर सकते हैं हम इसको कर सकते हैं 10% तक, ठीक है। मिनिमम जूम साइज कितना होता है 10%। और मैक्सिमम अगर हम इसको कर लें, ये स्लाइडर को पकड़ के सेंटर से प्लस की तरफ लेके जाएं, मूव करें, तो मैक्सिमम इसको हम जो इसको कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं या इसको इंक्रीज कर सकते हैं जूम साइज को, वो हम 500% तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एक और क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। मिनिमम जूम साइज कितना होता है वर्ड के अंदर, जो कि 10% है। नॉर्मल कितना होता है, 100% है, वो 100% है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है 500%। अब सेम क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आपने याद रखना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी देखेंगे। ये चीज़ें आपकी अभी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अभी इन चीज़ों पे ग्रिप होगी तो डेफिनेटली आप बाकी चीज़ों को भी इजीली कर सकेंगे। अब यहाँ पे ना एक सवाल पैदा होता है। मैं स्क्रीन ज़रा क्लोज कर रहा हूँ, आपके सामने वर्ड जो है ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपको वैसे करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ। अम, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी इसके अंदर। और अगर आप एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करें तो वो भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो क्या अम, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा? तो इसका जनाब आंसर है हरगिज़ नहीं, ठीक है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स पूरे लेते हैं तो उसमें ऑब्वियसली जब हम पावर पॉइंट या एक्सेल करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होगी जो वर्ड के अंदर होगी, तो वो हम वहाँ पे जाके स्किप कर देंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पे टू दी पॉइंट, सिर्फ एक एक लेक्चर का हमारा वो मैक्सिमम क्लास होगी, एक एक क्लास होगी, जस्ट एक पावर पॉइंट पे और एक्सेल पे, ठीक है। वो आपका सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो वर्ड का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थोड़ा लेंथी होता है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पे आपने ज़रा फोकस्ड रहना है, बिल्कुल ठीक है। ओके जनाब। मैं अब मुझे यहाँ तक कोई चीज़ बता दें कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। जी स्टूडेंट्स बताएं, आगे कंटिन्यू करें। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब मैं एक्चुअल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये मैंने ओपन कर लिया। ये जाहिर है उसका स्क्रीनशॉट तो नहीं है जो मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। सबा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, सिर्फ उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। आप काइंडली इन्हीं चीज़ों पे अगर रहेंगे तो आपका जो पेपर है कंप्यूटर का बहुत अच्छा होगा। ये कंप्यूटर का पोर्शन स्पेशली, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ना इंशाल्लाह आपको। शॉर्टकट कीज मैं ये साथ साथ आपके डिस्कस करूंगा और उसका सेपरेटली मैं डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अभी चीज़ें बस ये कि आपको ज़रा इसको ऑर्गेनाइज करके चीज़ें आपको लेके चलनी है। उम्र का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है भाई। उम्र पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर की डिग्री या सर्टिफिकेट ज़रूरी है एग्जाम की एलिजिबिलिटी के लिए, या सिर्फ नॉलेज है को कंप्यूटर का। उम्र जो चीज़ें मैं क्लास में करवा रहा हूँ ना, सिर्फ ये चाहिए आपको, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। एटलीस्ट आपकी ये जो चीज़ें हैं
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें बेसिक ग्रिप आपकी होनी चाहिए। एग्जाम उनका जो पर्पस ये होता है, जो आपको हायर कर रहे हैं पीपीएससी वाले, उनको है कि ये बंदा जिनको हम हायर कर रहे हैं, बंदा या बंदी कोई भी हो, अम, ये प्रोफिशिएंट हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में, अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने में, और छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस हैं वो करने में, जो कि एक्सेल में होती है। ठीक है। ओके जी, चले हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम ना बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको बता दूं, ये नीचे आप देखें बॉटम पे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में, ये आपका जूम है। ठीक है। ये इसको मैं ले आता हूँ माइनस पे क्लिक करके 100% पे, ये अभी 100% पे आ गया। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये क्या कर रहा है, सिर्फ जूम साइज इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फोन का साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है। ये मैं 500% पे ले गया हूँ। अगर मैं इसको छोटा करना शुरू कर दूं, स्लाइडर को पकड़ के मूव करना शुरू कर दूं, तो ये मैं इसको ले गया हूँ मिनिमम, जो इसका जो साइज है, ये जो मिनिमम इसकी रेंज है वहां तक ले गया हूँ, जो कि 10% है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसको खैर वापस हम 100 या उससे थोड़ा मैं ज्यादा कर लेता हूँ, ताकि आपको इजीली चीजें पेज पे नजर आ सकें। ओके जी। अब हम वन बाय वन, अब हम क्या करेंगे जनाब, वन बाय वन कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आपने चीज़ों को ज़रा, अब देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रक्चर बता दिया। आज का जो पहला लेक्चर था बेसिकली वो हमारा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर पे था। उससे पहले लेकिन मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, तो सिलेबस को भी इसी में काउंट कर लें। सिलेबस को आप सेपरेट, अगर आपने लिखा हुआ है या लिखना है तो उसको सेपरेट रखें, स्ट्रक्चर को सेपरेट रखें। अब तीसरे नंबर पे अब हम करने जा रहे हैं टैब्स। हमारे जो टैब्स है ना, टैब्स या मेन्यूज हैं। ठीक है। अब हम इनको करने जा रहे हैं। ठीक है। तो टैब्स में सबसे पहले जो हम करेंगे वो होम टैब करेंगे, फाइल नहीं करेंगे। ठीक है। फाइल नहीं कर रहे अभी, हम कर रहे हैं होम। रीजन ये है कि फाइल उसमें काफी सिंपल चीजें होती हैं, तो वो उसको हम लास्ट पे भी कर सकते हैं। तो होम चूंकि इसमें ज्यादा चीजें हैं, कॉम्प्रीहेंसिव चीजें हैं, जरा डिफिकल्ट चीजें हैं, और काफी चीजें क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, तो हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। ठीक है। और मेरी वैसे भी एक स्ट्रेटजी है जिसमें आपके लिए चीजें आसान हो समझना। अबू बकर, मेरा ना यूट्यूब पे एक वीडियो स्टडी रिवर के यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली भी अपलोड हुआ है। ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं। प्लस आप तहसीलदार पेपर एनालिसिस बाय सरफराज मलिक, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चैट में लिख भी देता हूँ। ये जस्ट आपने गूगल करना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तहसीलदार पेपर एनालिसिस बाय सरफराज मलिक। ठीक है। तो ये स्टडी रिवर के यूट्यूब चैनल से आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारे का सारा सिलेबस और उसके सारे क्वेश्चन जो मतलब पेपर्स में आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे बड़ी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं जनाब। हम सबसे पहले करने वाले हैं जनाब होम टैब। होम टैब में, जो कि हमारे सामने ओपन भी है इस टाइम। ठीक है। ये देखिए, पहले नंबर पे फाइल है, दूसरे नंबर पे होम है, फिर इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है। ये सबको हमने बारी बारी करना है, ये सबको हमने बारी बारी करना है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस होगा, ये जो चीज़ हमने करनी है वो क्या है, होम टैब है। ठीक है। मैं होम को ओपन कर लेता हूँ। होम में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है, इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है हम वो करेंगे। एक सेकंड काइंडली, मैं इसमें ज़रा अननेसेसरी विंडोज क्लोज कर दूं ताकि, ओके जी। अब होम के अंदर ना डिफरेंट हम ये बारी बारी सारी चीज़ें करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था इसमें ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको अगेन दिखा भी देता हूँ। ये मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट रखा है, इसको ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आपका होम टैब के अंदर सारी की सारी ना चीज़ें हैं। तो अभी जो हमने चीज़ें करनी है वो ग्रुप वाइज करनी है। ठीक है। तो पहला जो आपका ग्रुप है ना वो है क्लिपबोर्ड। आप पहले मेन टाइटल ऊपर दे लें होम का, वर्ड के अंदर आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं ना उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे आप जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर के बाद आप लिखें होम टैब। ठीक है। होम टैब। अभी हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली वो क्या करने जा रहे हैं, होम टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सारे फीचर्स हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। होम टैब आप लिख लें। ठीक है। होम टैब में अब हम चलेंगे ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज इसमें हम चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। देखें,
सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें ऑब्वियसली इसमें चीज़ें प्रैक्टिस करनी है या चीज़ें मैंने आपको दिखानी है, तो उसके लिए मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई डमी टेक्स्ट चाहिए है जिसको यूज़ करके हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए बजाय कि मैं टेक्स्ट लिखूं, उसमें मेरा टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे ना छोटा सा फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला लिखता हूँ इज इक्वल टू आर ए एंड, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये जस्ट आपको वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, इज इक्वल टू रैंड आपने जस्ट लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर को आपने बाहर ही रखना है ब्रैकेट्स के। अब जब जब आप एंटर करेंगे ना, तो ये आपके पास रेडीमेड क्या होगा, आपके पास रेडीमेड 5 पैराग्राफ्स आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, आपके पास बेसिकली क्या होगा, 5 पैराग्राफ्स रेडीमेड आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको करते हैं इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप कोई नंबर लिख लेते हैं, लेट्स सपोज मैं इसमें 10 लिख लेता हूँ, मैं इसमें ब्रैकेट के अंदर 10 लिख लेता हूँ। कर्सर को आपने ब्रैकेट से बाहर निकालना है। ठीक है, कर्सर को आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर निकालना है, उसको सामने ले आना है, और जब एंटर करेंगे तो अब आपके पास 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही जनरेट कर देता होता है। अब ये 5 नहीं, ये 10 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक जो है ना डमी कंटेंट आ चुका है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस इसके साथ जो भी हमने चीज़ें करनी वो हम कर सकते हैं। चलें, अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर, मैं जब 5 पैराग्राफ्स ले रहा हूँ अगेन। ओके, अब हम इसके साथ जो है ये चीज़ें हम टेस्ट करेंगे सारी, बारी बारी में आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाऊंगा। जब प्रैक्टिकली करूंगा तो देखें आपको चीज़ें फिर आसान भी लगेंगी, और आप उसको समझ भी अच्छे से पाएंगे, और उसको एग्जाम में इजीली आंसर भी कर पाएंगे। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, लेकिन उसमें उसके अंदर से इंशाल्लाह मैं ऐसी चीज़ें निकालूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कोई डिफिकल्ट होंगी आपके लिए। लेकिन उसको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं समझना, और ना ही उसको डिफिकल्ट लेना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैंने ये देखें ये टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे, या इसको इंसर्ट कर लिया एक तरह से। मैं ऐसे करता हूँ, ये पहला पैराग्राफ जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फरजाना, इसको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, आप लोग शायद फोकस करके नहीं क्लास ले रहे। ये कोई बता दे यहाँ पे लिख के फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, तो जिससे ये पैराग्राफ आए हैं। ये लें जी, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप जैसा आपने लिखना है, एंटर कर देना है, तो ये आपका 5 पैराग्राफ्स रेडीमेड आ जाएंगे। ओके जी। ओके, अच्छा, ये मैंने पहला पैराग्राफ ना सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ऑब्वियसली ये आप सबको पता होगा कि आप क्लिक करना है, जस्ट आपने मूव करना है कर्सर को, तो ये क्या होगा, ये पहला पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम ये कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रेड कलर। जनाब, पैराग्राफ को हमने हमने क्या कर लिया, रेड कलर कर लिया। ये रेड कलर मैंने इस वजह से किया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके अभी हम अगली जो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे जी कॉपी एंड पेस्ट। आपका जो पहला ग्रुप है ना क्लिपबोर्ड का, उसमें दो ऑप्शन है, कॉपी एंड पेस्ट। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी इसके अंदर हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहला पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे के पूरे को। यहाँ पे सेकंड बटन है कॉपी का। ठीक है, ये सीजर के नीचे एक बटन है कॉपी, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, होगा भी कैसे? आपको असल में ये वो क्या हुआ है कि टेक्स्ट आपने कैप्चर कर लिया है, लेकिन अभी आपको उसको कहीं पर रखना भी है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके यहाँ पे ये दो पैराग्राफ्स के दरमियान में मैंने एंटर करके स्पेस बना ली है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, पेस्ट पे आके क्लिक कर देता हूँ। ये पेस्ट का बटन होता है, ये बड़े वाला, इस पे अगर आप क्लिक कर लें तो ये देखें ये क्या हुआ है, आपका टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट जो ऊपर मैंने सेलेक्ट किया था, इसको कॉपी किया था, ये नीचे बेसिकली क्या हो गया, पेस्ट। अच्छा, ये तो बड़ी इजी चीज़ है, ये सब आपको पता होगी सबको। कॉपी कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना। जाहिर है, जब आप मोबाइल फ़ोन में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, या कंप्यूटर में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में वो फाइल्स या कुछ डेटा कॉपी करते हैं, तो वो पहले फोल्डर में भी रहता है और दूसरे फोल्डर में भी चला जाता है।
ठीक है। अब एग्जाम में कॉपी एंड पेस्ट का क्वेश्चन कैसे आता है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते होते हैं एग्जामिनर। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ। जी ये फीचर्स सारे होते हैं, बाय डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं हर चीज के अंदर। ओके, मैं आपको ना एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ जो एग्जाम में इसका पूछा गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था डेफिनेटली, जिन्होंने कंप्यूटर की कोई प्रॉपर कोई क्लासेस नहीं ली थी, या जिनका कोई इतना एज सच एक्सपोजर नहीं था, या कोई कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं था, तो वो डेफिनेटली इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। हालांकि चीज़ बड़ी आसान है, ये कि जिसका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं भी है उसको भी कॉपी और पेस्ट का पता है। ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाती है वो थोड़ा ट्रिकी पूछी जाती है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछी जाती है। वो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ यू वांट टू, एग्जामिनर पूछा हुआ था, इफ यू वांट टू डुप्लीकेट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू another and keeping the text at first place as it is। ये आई थिंक आपके जो है ना तहसीलदार में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। विच फीचर विल बी यूज्ड। अब उसमें ऑप्शंस थे चार, जिसमें था कट था, फॉर्मेट पेंटर था एक शायद, ठीक है, एक कॉपी था, और एक नन ऑफ दीज और। ठीक है। ये क्वेश्चंस थे। लेट्स सपोज जस्ट इमेजिन कि ये जो है ना उसमें इससे मिलते जुलते खैर ऑप्शंस थे। अब देखें, चीज तो बड़ी आसान है, आपको तो पता है कॉपी। एग्जामिनर देखें कॉपी का ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि कॉपी और पेस्ट आप बता दें क्या होता है। देखें उसने स्टेटमेंट को, आपने ये स्टेटमेंट पे आपने गौर करना है। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको ये डिस्टिंग्विश हो सके और आप इसको पढ़ सकें। उसने जो वर्ड यूज किया है ना, वो यूज किया है डुप्लीकेट का। एग्जामिनर ने इसको, मैं डुप्लीकेट को कर रहा हूँ ब्लू। एग्जामिनर ने, यस, मुबीन, बिल्कुल मुबीन ने बड़ी अच्छी एक अभी पॉइंट आउट की है चीज को। इसको हम कह सकते हैं कीवर्ड। उसने जो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो कीवर्ड है वह है डुप्लीकेट। ठीक है। डुप्लीकेट ये हमारा कीवर्ड है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि डुप्लीकेट से वो क्या जानना चाह रहे हैं। तो डुप्लीकेट, देखें कॉपी, कॉपी में यही होता है ना कि आप टेक्स्ट को, मैंने क्या किया था आपके सामने, एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह पे पेस्ट किया है। वो पहली जगह पे भी उसी तरह रह गया और दूसरी जगह पे भी आ गया, तो इसमें क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरह से, इस तरह का जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। ओके, अब सेम इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कट एंड पेस्ट का। सॉरी एक सेकंड। वो है कट एंड पेस्ट। ठीक है। कट में क्या होता है, आपके मोबाइल फोन में भी ऑप्शन होता है, जब आप मैसेज टाइप करते हैं उसको, मैसेज को आपने कॉपी करना है या कट करना है, वट एवर। ठीक है। तो कट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो पहले वाला पैराग्राफ है, ये रेड है, तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ ग्रीन। इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ओके, ग्रीन करके अब मैं ये करता हूँ, इसको कट करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, कट, ये ऊपर सीजर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। जब मैंने इस पे क्लिक किया है तो वो देखें वहां से कट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन ये अभी कट तो हो गया, लेकिन गया कहाँ पे, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। असल में क्या हुआ, इसको हमने पेस्ट भी करना है। जब जब भी आप किसी चीज को कॉपी करें या कट करें, तो उसको जब तक पेस्ट नहीं करेंगे ना, ये चीज आपने याद रखनी है, तब तक वो चीज आपकी डिस्प्ले नहीं होती होती। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे कर्सर रखता हूँ, नीचे यहाँ पे आके कर्सर रखता हूँ और आके पेस्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका नीचे बेसिकली पेस्ट हो गया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन इसका किस तरह से पूछा जाता है, फरजाना काइंडली थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं बाद में जरा अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी के क्वेश्चन हुए तो आप कर लीजिएगा। मैं क्लास कुछ देर में बस एंड भी कर रहा हूँ। ओके। अब इसमें एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अब देखें स्टेटमेंट सेम होती है, स्टेटमेंट जो है सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है भाई, कट का, इफ यू वांट टू
मूव, क्या वर्ड यूज हो रहा है, मूव का, MOVE, मूव हरकत देना, ठीक है। मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच फीचर विल बी यूज्ड, ठीक है। अब उसमें, अब हम सेम इसके जो ऑप्शंस हैं वो उठा के रख लेते हैं नीचे। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है, नीचे ऊपर वाले केस में हमारा, डुप्लीकेट के केस में था कॉपी, कॉपी था ना मेरा करेक्ट आंसर। अब इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कट, वो है कट, ठीक है। जब जहां पे मूव का जिक्र आएगा ना, जहां पे, इसको मैं रेड कर देता हूं क्वेश्चन को ताकि आप उसको प्रोमिनेंट हो सके और आप उसको समझ सकें। इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं। जहां पे मूव का जिक्र होगा, अगर मूव का जिक्र आएगा तो उसका क्या मतलब है कि मूव तो कट में होता है बेसिकली। ये कट का फीचर जब आप यूज करते हैं ना, कि आप कट करते हैं किसी चीज को, उसका मतलब एक, आप एक चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी चीज को। अब वो डुप्लीकेट नहीं हो रही, बेसिकली मूव हो रही है एक तरह से, तो उसके लिए ये इस किस्म का क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। कट का वैसे आपको पता है कि भाई कट में एक चीज एक जगह से क्या कहते हैं, कट हो जाती है और दूसरी जगह पे चली जाती है। अब वो, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर रहा है इस वर्ड से, कौन से वाले वर्ड से, मूव से। तो इस मूव, ये जो आपका की वर्ड है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है और इसको समझना है, समझ के तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसका केयरफुली आंसर करना है, ठीक है। ये कॉपी, कट, ठीक है, ये मैंने आपको इसमें अभी दो फीचर बताए हैं, ठीक। अब इनकी शॉर्टकट कीज भी मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ। कॉपी की जो शॉर्टकट की है ना, ठीक है, कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। प्लस का मतलब ये नहीं है, ये जो बीच में जो प्लस, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, या इसको ब्लू नहीं करता हूँ, इसको ना मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्लस भी बीच में आपने प्रेस करना, नहीं, Ctrl+C असल में इसकी जो है ये शॉर्टकट की होती है। तो एग्जाम में Ctrl+ यूज होता है ना, वो एग्जामिनर Ctrl+C बोलेगा तो आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। ओके, Ctrl+C जो है कॉपी की शॉर्टकट की है, और कट की जो शॉर्टकट है ना वो है Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X जो है ये कट का जो है ये शॉर्टकट है, ठीक है। फिर इसी तरह पेस्ट होता है, तो पेस्ट में आपने जो चीज़ कट या कॉपी की हो उसको आपने डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट यूज होता है ना पेस्ट के लिए, वो है Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है। कॉपी, कट एंड पेस्ट, ये तीन चीजें सिंपल थी, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनमें से कोई एक आध लाजमी पूछ लेता होता है। तो ये चीजें आपने खैर याद रखनी है। अब इसमें जो है मजीद आगे और भी चीजें निकल आएंगी। अभी हम खैर क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। कट के अंदर, सॉरी, पेस्ट के अंदर ना डिफरेंट और भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल होता है, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें होती है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है विच इज फॉर्मेट, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ें आपने डिस्कस करनी है मुझसे, तो वो आप काइंडली मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आप सबको अलाउ कर देता हूँ कि आप खुद को अनम्यूट कर सकें। वन बाय वन क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने ये पूछना था, ये जो आपने फार्मूला लगाया एंड ब्रैकेट प्रूफ कर, जी जी। सर इसमें हमारा जो एक्स आ फरजाना, रहा है, आवाज में इंटरप्शन है काफी।